नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार वानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी अभिलाषित हो गई, इतना प्रभावित हुई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिले ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपने सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारिकापुरी आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में वानासुर की नगरी में प्रवेश हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैंने अपने सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह कहाँ गया? स्वयं तो नहीं चला गया। हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी के बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे कृष्ण, वानासुर के कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है और उसे वानासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथा अनुसार व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु वानासुर को पराजित कर दिया। और यद्यपि उस भीषण युद्ध में शिव जी ने भी वानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर वानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने के कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे एवं राज्याधिकारी होगे। इस व्रत के महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।